तो आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जितना होना चाहिए इस कोर्स में आई गेस उतना हमारा हो चुका है। अगर कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं देखूँगा उसके बारे में। तो आज हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट क्या होगा, बेसिकली वेदर ऐप। वेदर ऐप मतलब जैसे मैं कोई भी सिटी का नाम देता हूँ तो उस सिटी के नेम के बेसिस पे वहाँ का वेदर वेदर की डिटेल मुझे पता चलनी चाहिए कि इतने डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर है, क्लाउडी है, क्लीन एयर है, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें। ओके, तो प्रोजेक्ट बनाए, यस और नो। वेदर ऐप कि आपको वेदर की डिटेल मिलेगी यूजिंग, आप सिटी का नाम दोगे उसके बेसिस पे। ओके, ठीक है। और एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको आई गेस बनाने चाहिए। तो यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फ़ाइल बना लेते हैं एंड एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस। वैसे तो स्टाइलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट देखते हैं कितना स्टाइल हम करते हैं, क्योंकि आई गेस सी एस एस तो ईजी पार्ट है। सी एस एस मुझे खुद से बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि बैकग्राउंड लाल करना है, पीला करना है, वो आपके ऊपर है। उसमें कोई ज़्यादा ऐसा टफ काम होता नहीं है। जो मेन है वो जावास्क्रिप्ट ही है, एच टी एम एल में भी ऐसा कुछ खास है नहीं। ओके, सो एच टी एम एल एंड जावास्क्रिप्ट दोनों हमारे रेडी हैं। अब हमें करना क्या है, वट इज़ द प्लान। वाई ए वेदर ऐप यूजेस फैच। अब देखो वेदर ऐप हम क्यों बना रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो वो फैच यूज़ करेगा, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, फैच एपीआई। ओके, एंड यूजेस डॉम मैनिपुलेशन, जो हमने डे 30 पे पढ़ा था आई गेस। डॉम मैनिपुलेशन याद है सभी को, कि आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एचटीएमएल के अंदर एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वो हमें यूज़ करना है। इवेंट्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड एकदम रियल एंड इम्प्रेसिव लगेगा, आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कह सकते हो इसे अभी स्टार्टिंग स्टेज में। ओपन वेदर मैप एपीआई, ये क्या है, देखो ये होमवर्क के अंदर था अगर किसी ने देखा हो तो, बट नहीं देखा तो कोई बात नहीं। सो व्हाट इज़ ओपन वेदर। अब देखो मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे किसी भी सिटी का वेदर डिटेल चाहिए बेस्ड ऑन, मैं एक इनपुट बॉक्स बनाऊंगा। जैसे क्या होगा, मेरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ऐसा ही तो रहेगा कि इनपुट, प्लेस होल्डर, एंटर सिटी नेम एंड एक बटन होगा सर्च। इतना ही तो होगा इसेंशियली एचटीएमएल का पार्ट। एंड इसको मैं अगर गो लाइव करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा, मैं यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम जैसे लिखता हूँ दिल्ली, और सर्च पे जैसे ही प्रेस करूँगा तो दिल्ली का वेदर मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। बट क्या ये वेदर मुझे कहीं हवा से मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा जादू है मैं सर्च बटन पे क्लिक करूँगा और कहीं ना कहीं से डेटा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो ये डेटा आता है कहाँ से आता है, ऑब्वियसली सैटेलाइट वगैरह से आता है, या फिर जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज सेटअप करती हैं अपनी। अब हमारे पास तो कोई सैटेलाइट ऐसी है नहीं कि जिसकी हेल्प से मैं आपको वेदर का डेटा दे सकूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर रिलाई करना पड़ेगा जो कि हमें वेदर का डेटा दे सके। अब जैसे मुझे ये क्लास करनी थी, तो क्लास करने के लिए मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे मैं आपको बुला सकूँ। तो हमने क्या किया, गूगल मीट यूज़ किया। गूगल मीट हमने बनाया क्या, नहीं बनाया, गूगल ने बनाया, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो हम वेदर का डेटा लेके आएंगे वो कहाँ से लेके आएंगे, कहीं बाहर से लेके आएंगे, कोई दूसरी कंपनी, कोई दूसरी वेबसाइट से, उनके बैकएंड से, मतलब जहाँ से भी वो डेटा सर्व करते हैं वहाँ से लेके आएंगे। ओके, हमारे केस में हमें क्या यूज़ करना है, ओपन वेदर। ओपन वेदर आप सर्च करो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है, ओपन वेदर मैप डॉट ऑर्ग, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो जैसे हमने फैच यूज़ किया था, अब आपको उसी तरीके का एक यूआरएल मिलेगा यहाँ पे, एंड उसके बेसिस पे आपको हर किसी भी सिटी का डेटा मिल सकता है, ठीक है, जो मेजर सिटीज़ है। तो ठीक है, तो इसको एक बार जब आप ओपन करोगे, पहली बार ओपन करोगे तो लॉगिन साइन अप करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि लॉगिन कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, बहुत आसान प्रोसेस है, उसको बताने का कोई फ़ायदा है नहीं। बट एक बार जब आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा कि बिल्ड विद वेदर डेटा या फिर जो भी है, फ्रॉम रियल टाइम फोरकास्ट टू 47+ ईयर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट हिस्ट्री, तो बहुत सारा डेटा इनके पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है, देखो इस तरीके से ये डेटा दे रहे हैं। अब ये कितना स्टाइल करना है ये आपके ऊपर है, बट इस तरीके से डेटा आपको मिल सकता है। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा यूआरएल चाहिए, स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या, क्या इसकी स्क्रीन क्लियर नहीं है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, वॉइस कट रही है अभी भी।
अभी भी हो रहा है क्या? क्या अभी भी ऐसा ही है? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आई गेस है थोड़ी सी। क्या अभी भी है या फिर अभी सब सही है? नॉट राइट नाउ, ओके, गुड। सो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा यूआरएल चाहिए जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जिसके ऊपर मैं जैसे ही रिक्वेस्ट भेजूँ, क्योंकि फैच क्या करता है, फैच एपीआई अगर आपको याद हो तो आप लिखते हो फैच, और फैच के अंदर आप डालते हो कोई यूआरएल जिसको आपको फैच करना है। और जैसे हमारे पास ये यूआरएल है openweathermap.org, इसको जैसे ही आपने ब्राउज़र के अंदर डाला तो ब्राउज़र ने इसको फैच किया, और फैच करने के बाद इसे ये डेटा मिला जो आप सामने देख पा रहे हो। तो ये चीज़ तो है, हम भी सेम काम करेंगे। लेकिन अब वो यूआरएल है क्या? वो यूआरएल ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अब देखो मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे, आपको भी करना पड़ेगा, बहुत आसान होता है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है, गेट एपीआई की। जैसे आप गेट एपीआई की पे जाओगे, अभी क्या है एपीआई, क्या है एपीआई की, क्या है मैं सब समझाता हूँ आपको। तो आप पहुँच जाओगे कहीं पे यहाँ पे, ओके, इस इंटरफेस पे। यहाँ पे आपको 1 2 3 वाले पे आना है, एपीआई कीज़। अब एपीआई कीज़ क्या है? अब ये कहते हैं कि हम आपको क्या करेंगे, आप यूआरएल तो दे देंगे जहाँ से आप फैच करोगे, लेकिन यूआरएल के साथ साथ आपको एक चीज़ और चाहिए जो कि क्या है, एपीआई की। अब ये एपीआई क्यों ज़रूरी है? इसके अगर मैं कहीं पे डॉक्स दिखा पाऊँ आपको, जस्ट अ सेकेंड, ओके। डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। एपीआई की बिलिंग प्लान्स, आस्क अ क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपको एक यूआरएल प्रोवाइड करते हैं जिसके बेस पे आप क्या करते हो, उसको फैच करते हो और आपको डेटा मिल जाता है। अब वो यूआरएल आपको एग्जैक्ट कहाँ पे मिलेगा इसमें, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए आपको, ओके, यहाँ पे इस यूआरएल के अंदर। अब वो यूआरएल है क्या, वो आई गेस आपको मिलेगा अगर आप इस पेज पे सर्च करोगे सिटी, ओके, तो आपको एक यहाँ पे कहीं पे एक यूआरएल मिलेगा, ठीक है। अब चाहो तो आप उसको खुद से सर्च कर सकते हो, मैंने एक बार पहले सर्च किया था और मुझे यूआरएल मिल गया था। वो यूआरएल है क्या, मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपको यूआरएल दिख रहा होगा, https दिस एंड दिस, ओके, ये आपका यूआरएल है। इस यूआरएल को आपको फैच करना है, ये यूआरएल मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ओके। अभी इसको फैच करोगे तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर चल के भी देख लेते हैं क्या ओपन होता है। देखो, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड एपीआई की, प्लीज़ सी दिस एंड दिस। अब होता क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है, इनके बैकएंड को, ठीक है। अब ये कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनको मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि भाई मुझे इस सिटी का डेटा चाहिए। तो क्या होता है, अब इनके अगर सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जाएगी तो इनके सर्वर्स पे भी थोड़ा बहुत लोड तो पड़ेगा। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सर्वर्स हैं क्या एक्चुअल में, कंप्यूटर्स ही तो हैं। तो उन कंप्यूटर्स पे क्या होगा, लोड पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो लोड पड़ता है उसमें। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हो आप कि हाँ जितनी इच्छा है उतनी आप रिक्वेस्ट डालते जा रहे हो, कोई उसमें लिमिटेशन ही नहीं है। तो लिमिटेशन लगाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एपीआई कीज़। क्या यूज़ करते हैं, एपीआई कीज़। हम नहीं, एक्चुअल में ये हमें देते हैं एपीआई कीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल के साथ में एक एपीआई की भी हमें इसको देनी पड़ेगी कि भाई मेरी एपीआई की ये है। उससे क्या कंफर्म करेंगे कि हाँ ये यूज़र है। जैसे मेरे अकाउंट का नाम है मोहित, तो इससे उस एपीआई की से इन्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं यूज़र मोहित हूँ, ओके। अब इस एपीआई की के बेस पे क्या करेंगे, इन्हें मेरा प्लान पता चलेगा कि मैं फ्री प्लान पे हूँ, इनके पेड प्लान पे हूँ। अब फ्री और पेड प्लान में अंतर क्या होगा, फ्री प्लान में आप क्या कर सकते हो, थोड़ी कम रिक्वेस्ट भेज सकते हो। कम रिक्वेस्ट मतलब मान लो 1 घंटे में 60 रिक्वेस्ट, 1 घंटे में 10 रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ। और पेड प्लान में क्या होगा, ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज सकते हो। अब क्योंकि उनके भी पैसे लग रहे हैं भाई, कंप्यूटर्स को मैनेज करने में पैसे लगते हैं। पेड प्लान्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें भी पैसे चाहिए ना। अब ये कोई ऐसा भला आदमी तो है नहीं कि भाई किसी ने ओपन वेदर नाम की वेबसाइट बना दी और क्या कर रहा है, आपको बस डेटा दे रहा है। ऐसा नहीं होता, सबको पैसे चाहिए। देखो अगर आप प्राइसिंग वाले में जाओगे तो यहाँ से आपको दिख भी जाएगा कितने पैसे ये चार्ज कर रहे हैं। देखो ये बता रहा है आपको। अभी मैं कौन से वाले पे हूँ, इस वाले पे हूँ। फर्स्ट 1000 API कॉल्स पर डे आर फ्री। मैं एक दिन में 1000 बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ डेटा के लिए, ओके, सिर्फ 1000 बार। और उसके अलावा इनके प्लान्स हैं, देखो स्टार्टअप है, API कॉल्स पर मंथ 10 मिलियन, API कॉल्स पर मिनट 600। तो एक मिनट में आप 600 रिक्वेस्ट आप कर सकते हो अगर आप पेड प्लान पे, ओके। इनकी प्राइसिंग आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी, कितने डॉलर्स में बेच रहे हैं इसको।
बट वट एवर, ये आपको समझ में आ गया कि API की क्यों एग्जिस्ट करती है। समझ आया सभी के कि API की क्यों एग्जिस्ट करती है किसी URL में, या फिर कोई कंपनी API की क्यों दे रही है आपको, यस और नो। सिंपल आंसर ये है कि सर्वर्स कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स को मैनेज करने में पैसा लगता है, तो इसलिए फ्री का माल नहीं मिलेगा किसी को भी। अब अगली चीज़, अब API की तो आपको मिल रही है, बट जैसे मैंने अपनी API की आपको दिखा दी यहाँ पे, मेरी ये 2 API कीज़ हैं, ये मैंने आपको दिखा दी। ऐसा नहीं करना है, ये मेरी API कीज़ है, इनको बहुत सिक्योर तरीके से रखा जाता है। क्यों? तो मैंने अपनी API कीज़ दिखा दी आपको, आप इनको यूज़ कर सकते हो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस लाइव क्लास में हो, वो इस API की को यूज़ कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक लिमिट है ना कि एक दिन में 1000 बार। तो आप एक दिन में 1000 लिमिट आप मेरे अकाउंट से आप एक्सिट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मेरी क्या है, API की है। तो अपनी API की अपने तक सीमित रखनी है, मैं डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ बस, अदरवाइज़ अपने पास रखो उसको, ओके। तो 2 चीज़ें आपको चाहिए, क्या है वो 2 चीज़ें? एक तो URL चाहिए कि कहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी है। अगली चीज़ API की आपको चाहिए, जो कि आपको कहाँ से मिल जाएगी, मैंने आपको बता ही दिया है। अगर वहाँ से नहीं बन रही है तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। API की का एक नाम दो कि वेदर नाम की एक API की हो गई जैसे, और यहाँ पे जनरेट कर लो, वैसे आपको एक मिल जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे और होगी कि जैसे ही आपने इसको बनाया तो ये एकदम से एक्टिवेट नहीं होती है। अभी मैंने पहले ट्राई किया था, तो एकदम से एक्टिवेट नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, ओके। तो अगर आप चाहो तो अभी से इसको बना के रख लो, ताकि आप बाद में यूज़ कर पाओ उसको आसानी से, ठीक है। तो इतना आई गेस सभी के समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे एक्चुअल में, ठीक है। बट इस URL में अभी भी सारी चीज़ें नहीं है, API की तक तो मैंने आपको बता दिया, बट आगे चलते हैं अभी क्या क्या होता है। तो फैच करने से पहले हम क्या करेंगे, इस इनपुट बॉक्स को और इस बटन को यहाँ पे लेके आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तभी तो हम कर पाएंगे ना आगे का काम। तो इसको ID देते हैं, जैसे हम सिटी, इसकी ID क्या होगी, सिटी, और इस बटन की ID क्या होगी, बटन। इस तरीके से अब इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पे लेके आते हैं कि कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं ले आऊँगा किसको, सिटी को। सिटी मतलब ये इनपुट बॉक्स, क्योंकि इसकी भी वैल्यू मुझे चाहिए कि सिटी का नाम क्या है। अगली चीज़ बटन, किस बटन पे क्लिक करने पे, बटन डॉट एलिमेंट लिस्नर क्लिक। अगर प्रैक्टिस की हो तो समझ में आ रहा होगा, गेट एलिमेंट बाय ID बटन। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो आप, इस बटन पे क्लिक करने पे मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। बटन पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, फटाफट बताओ क्या करेंगे। एनीवन, पढ़ा था हमने। इसका मतलब कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है अपने से। मैं कह रहा हूँ बटन पे क्लिक करने पे चलो कंसोल में कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। कंसोल मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंट होना चाहिए, तो कैसे कर रहे थे हम, किसी को पता नहीं है। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं, स्टिल आप नहीं बता पा रहे हो, तो अगर आपके पास डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछो, अदरवाइज़ ऐसे कैसे चलेगा बताओ। क्योंकि वो टॉपिक ऑलरेडी 2-3 दिन पहले हो चुका है, अब उस टॉपिक को मैं अगेन आपको बताने तो बैठ नहीं सकता हूँ, ओके। ये आपको ही पता है, क्योंकि मैं एक ही टॉपिक को फिर अगर 50 दिन भी बता दूँ तब भी कोई फ़ायदा नहीं है सुनने, ओके। तो थोड़ा ध्यान से देखना है क्लासेस को, ओके। तो इवेंट लिस्नर, ठीक है, क्लिक करना क्या है, एक इवेंट है, उस इवेंट को मुझे लिसन करना पड़ेगा कि इस पर क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा, बटन मेरा यहाँ पे आ गया, तो मैं लिखूँगा बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, कि क्लिक करने पे कुछ करना है। एक हम फंक्शन लगाते हैं इसके बाद इस तरीके से, ये एक एरो फंक्शन बना दिया जिसका कोई नाम नहीं होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग क्लिक, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक लिख के आएगा। देखो जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार यहाँ पे क्लिक लिख के आएगा, ओके। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देनी है, बट ऐसा तो हमें करना नहीं है। हमें करना क्या है, इस पर क्लिक करने पे हमें, मान लो हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एक फ़ंक्शन मैं बना लेता हूँ कि फ़ंक्शन गेट वेदर, या फिर कुछ भी हो सकता है मेरे फंक्शन का नाम, जहाँ से मैं क्या करूँगा, वेदर को सर्च करूँगा, मतलब फैच करूँगा, ओके। अब फैच करने के लिए आपको पता ही है, फैच API हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फैच के अंदर ही मैं URL दे सकता हूँ, उसके अलावा तो कहीं पे दे नहीं सकते। तो मैं क्या लिखूँगा, फैच, और फैच के अंदर URL क्या था, यही था हमारा URL, ठीक है। ये हो गया मेरा URL। या फिर URL को ऐसा करो, एक यहाँ पे रख लो एक वेरिएबल के अंदर बेस URL नाम से, और इसको डबल कोट्स में रखना है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रिंग है। तो बेस URL, यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है।
अब चाहे आप यहाँ पे लिखो बाहर लिखो, बात एक ही पड़ती है, आपको पता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेस यूआरएल, बेस यूआरएल। ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी बेस यूआरएल है ये मेरा फैच हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा इसमें कहीं पे भी सिटी नेम की बात ही नहीं आई इस यूआरएल के अंदर। तो सिटी का नाम कहाँ पे आएगा, देखो इसमें यहाँ तक तो है मेरा यूआरएल, बट इसमें सिटी के नाम का कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सिटी के नेम के बेस पे मैं कैसे लगाऊंगा। तो सिटी का नाम आपको देना कहाँ पे है, कंप्लीट यूआरएल। अगर आप थोड़ा नीचे यहाँ पे सर्च करोगे तो ये है आपका कंप्लीट यूआरएल, दिस इज़ योर कंप्लीट यूआरएल। तो इसको कमेंट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या क्या है इसके अंदर, बेस यूआरएल, उसके बाद सिटी, उसके बाद एपीआई की, उसके बाद यूनिट्स, 3 चीज़ें हैं देखो यहाँ पे। बेस यूआरएल है, फिर सिटी है, अभी आपको डॉलर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। एक टास्क है, मान लो कि यहाँ पे आपका नेम है, जैसे सौरभ है नेम, ठीक है। एंड ये क्लास है कि मान लो चलो 10 कर देते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे प्रिंट क्या करना है, माई नेम इज़ सौरभ एंड माई क्लास इज़ 10, ऐसे, या फिर जो भी नाम हो और जो भी क्लास हो इस तरीके से। और क्लास एक्चुअल में एक कीवर्ड है, तो क्लास नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। जैसे मैं किसी वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट नहीं लिख सकता, उसी तरीके से वेरिएबल का नाम क्लास भी नहीं होता, क्योंकि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है वो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स, चलो ठीक है, कोर्स मतलब 10 हो गया। जैसे माई नेम इज़ सौरभ एंड माई कोर्स इज़ 10, ऐसा, माई कोर्स इज़ 10। तो कैसे प्रिंट होगा बताओ, कंसोल के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ऐसा क्या लिखना पड़ेगा कि ये प्रिंट हो जाए कि माई नेम इज़ सौरभ एंड माई कोर्स इज़ 10। अगर आपने ये गैस किया कि सबसे पहले मैं लिखूँगा माई नेम इज़, उसके बाद वेरिएबल, तो वेरिएबल में ऐसे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता, बीच में कॉमा लगाना पड़ता है यहाँ पे, तो मैं कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद फिर एंड माई कोर्स इज़, अब यहाँ पे फिर एरर आएगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल के नाम के बाद फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से वेरिएबल आ रहा है, और यहाँ पे कोर, तब जाके जो मैं चाह रहा हूँ वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, माई नेम इज़ सौरभ एंड माई कोर्स इज़ 10। ये सभी का समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या किया, यस और नो, यस और नो। यहाँ पे मैंने किस तरीके से प्रिंट किया, क्या सभी के समझ में आया? सिर्फ 2-4 लोगों के समझ में आता है, बाकी लोग तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं मुझे लग रहा है। सिंपल प्रिंट ही तो किया है। देखो ये तो मुझे लग रहा है डे 1 में आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि ये मैंने क्या किया है, बस प्रिंट करवाया उसको, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, 2 चीज़ें और ऐड कर देता हूँ कि सिटी दिल्ली, और क्या ऐड कर सकते हैं, मान लो ड्रेस इज इक्वल टू ब्लू, कुछ ऐसा है मान लो। अब मुझे इसके साथ ये भी प्रिंट करना है, माई कोर्स इज 10, सिटी इज़ दिल्ली एंड ड्रेस इज़ ब्लू। अच्छा, तो फिर से वही कॉमा, क्या था, क्या लिखना था, सिटी इज़ दिल्ली, तो सिटी इज़, फिर कॉमा लगा के सिटी वेरिएबल का नाम, फिर कॉमा, एंड ड्रेस इज़, फिर कॉमा, उसके बाद ड्रेस, ऐसा। तब जाके जो मेरा फाइनल आउटपुट है, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, मुझे मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, बट ये अपने आप में एक पेन है ना, क्योंकि बार बार कॉमा, फिर से डबल कोट्स, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, फिर कॉमा, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, यही होती है स्पेलिंग्स आई गेस। एंड ये नोट्स के अंदर ऑलरेडी मैंशनड है, मुझे पता है मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट अगर आपने नोट्स देखे होते तो नोट्स के अंदर ये चीज़ थी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंडरस्टूड हैं, जो कि बहुत सिंपल सी है। इसमें होता क्या है, देखो मैं ऐसा लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग तो लिखता है, उसके बाद बैकटिक लगाता हूँ। बैकटिक मतलब जो सबसे लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड में देखो, एस्केप की के नीचे आपको दिख रहा होगा एक बटन जो 1 के लेफ्ट में है, उसको प्रेस करो, इसको हम बोलते हैं बैकटिक्स। क्या बोलते हैं, बैकटिक्स। ओके, अब इसके अंदर मैं सेम चीज़ लिखता हूँ कि माई नेम इज़, और वेरिएबल का नाम लिख दो, नेम, ठीक है। देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, एंड माई कोर्स इज़, कोर्स वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल आएगा, ठीक है। उसके बाद सिटी इज़ सिटी वेरिएबल, एंड ड्रेस इज़ ड्रेस वेरिएबल। अब मुझे यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई अभी तक। माई नेम इज़ नेम लिख के आ रहा है, माई नेम इज़ सौरभ आना चाहिए। तो माई नेम इज़ नेम, ये क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है तो उसको क्या करो आप,
इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में रखो, और इन बैकटिक्स के बाहर यहाँ पे आप डॉलर लगा दो एक, सॉरी आई गेस इसके आगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से डॉलर का साइन लगा देना है, डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, क्या करना है, डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है उसमें लिख दो डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट। इसी तरीके से माई कोर्सेज कोर्स, तो कोर्स भी एक क्या है, वेरिएबल है, तो इसके आगे भी कर्ली ब्रैकेट्स एंड डॉलर का साइन। सिटी भी इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर का साइन, और ड्रेस भी मेरा सेम है, कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर का साइन। डिफरेंस क्या है, डबल कोट्स की जगह बैकटिक्स यूज़ करना है, और डॉलर एंड वेरिएबल, सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये आपका वेरिएबल बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, बार बार कॉमा वगैरह लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो माय नेम इज सौरभ, माय कोर्स इज 10, इस तरीके से हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। तो समझ में आया ये चीज़, ये क्या है स्ट्रिंग लिटरल्स, यस और नो? ओके, बस चीज़ों को आप कह सकते हो प्रेजेंट करने का एक तरीका है। कॉमा अगर आप बार बार नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो ये डॉलर वाली चीज़। अब मैं ये आपको यहाँ पे क्यों बताया, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं उसे यूज करूँगा यहाँ पे, क्योंकि अब देखो ये आपको अब ये यूआरएल समझ में आ रहा होगा आपको। ये यूआरएल देखो, डॉलर बेस यूआरएल, फिर उसके बाद क्वेरी इज इक्वल, अब देखो ये तो यूआरएल है आपका, इनको हम बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। जो क्वेश्चन मार्क के बाद आप किसी भी यूआरएल में देखोगे, अगर कहाँ पे हो सकता है, देखो जैसे इस यूआरएल में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। कि कलेक्शन नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, वन कॉल एपीआई। उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, देखो कि क्वेरी इज इक्वल टू सिटी, कि सिटी का नाम क्या है, ऐप आई डी इज इक्वल टू एपीआई की, कि एपीआई की क्या है, एंड यूनिट्स, यूनिट्स मतलब डिग्री सेल्सियस चाहिए, फॉरेनहाइट में चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैट्रिक। यहाँ पे ये ऑप्शनल है वैसे तो, बट ठीक है। तो अब ये यूआरएल आएगा, सभी के समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट यूआरएल मेरा कैसा दिखता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकटिक, इसके अंदर आएगा मेरा कंप्लीट यूआरएल। सबसे पहले बेस यूआरएल, बताइए आपको बेस यूआरएल, देखो अब मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग लिटरल, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल, बैकटिक डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब मैं अपना यूआरएल बना रहा हूँ कि किस चीज़ को मुझे फैच करना है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जैसा यूआरएल एग्जैक्टली वही कॉपी कर रहा हूँ, एंड देन क्यू इज इक्वल टू, क्यू मतलब यहाँ पे सिटी का नाम, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर लगा के सिटी। अब लेकिन सिटी तो मेरे पास है नहीं, सिटी आएगी कहाँ से, अब ये एक जैसे फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मुझे एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शंस को वैल्यूज़ पास कर सकते हो, एंड फंक्शंस वैल्यूज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं, याद है? तो कैसे पास करते थे हम, यहाँ पे इसके अंदर ही, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये फंक्शन है इसको कॉल करना पड़ेगा, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसको एक वैल्यू पास होगी जिसका नाम होगा सिटी नेम। इस तरीके से क्या होगा, सिटी नेम। जब भी ये फंक्शन मेरा कॉल होगा उसको आप एक वैल्यू पास करोगे जिसका नाम क्या है, सिटी नेम, और उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि सिटी नेम, इस तरीके से। उसके बाद एंड देन ऐप आई डी, इसके अंदर आपको अपनी एपीआई की दे देनी है। एपीआई की कहाँ से लाओगे मैंने आपको बता ही दिया है, तो वहाँ से कॉपी करो, एक वेरिएबल के अंदर रख लो चाहे तो, लेकिन वो एपीआई की किसी को दिखानी नहीं है। यहाँ पे आप जाओगे, ये एपीआई कीज़ आपको दिख रही है, मैं इस वाली को यूज़ कर लेता हूँ और इसको इस तरीके से पेस्ट कर दो, और यहाँ पे लिख दो एपीआई की। फाइनली जो लास्ट चीज़ रहती है हमारी वो है, और इसको कॉन्स्ट या फिर लेट बना दो कि कॉन्स्ट बेस यूआरएल, कॉन्स्ट एपीआई, ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं। और देन फाइनली हमारा एक यूनिट्स, कि आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, फॉरेनहाइट में चाहिए, उसके लिए, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो एंड, कहाँ यूज़ कर लिया मैंने एंड, हाँ सही है, यूनिट्स इज इक्वल टू मैट्रिक, इस तरीके से डायरेक्ट। तो बस ये कंप्लीट मेरा यूआरएल बन चुका है। ओके, क्लियर है या फिर नहीं है? देखो अब इस यूआरएल को एक बार मैं कहाँ ट्राई करता हूँ, अपने नॉर्मल ब्राउज़र के अंदर। नॉर्मल ब्राउज़र मतलब ये, तो ये यूआरएल यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को हो क्या रहा है। तो अब इस यूआरएल से तो कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिटी का नाम नहीं है, तो सिटी का नाम दे देते हैं, कैसे, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू सिटी का नाम, जैसे दिल्ली। क्या इतने से हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आएगा? इनवैलिड एपीआई की, तो इनवैलिड एपीआई की मतलब एपीआई की भी देनी पड़ेगी। एंड ऐप आई डी इज इक्वल टू दिस थिंग, ऐप आई डी क्या थी मेरी, फिर से कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से और यहाँ पे डाल देते हैं। अब एंटर करके देखो, तो अब आपको यहाँ पे डेटा दिखने लग गया होगा। देखो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वेदर, मेन, क्लाउड्स, टेम्परेचर, इतना, फील्स लाइक दिस। अब टेम्परेचर 301, ये हो सकता है कोई दूसरी यूनिट में हो, तो इसीलिए हम लास्ट वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एंड लगा के
यूनिट इज इक्वल टू मैट्रिक। तो इसमें क्या होगा, आपको डेटा आई गेस यही होता है आई गेस, यूनिट्स इज इक्वल टू मैट्रिक, यूनिट्स इज इक्वल टू मैट्रिक। अब ये इस बार फैच कौन कर रहा है इसको, ये तो ब्राउज़र फैच कर रहा है, बट हमारे केस में कौन फैच करेगा, देखो अब आ गया डिग्री सेल्सियस में 28.68 इस तरीके से। तो ये किसने फैच किया, ये ब्राउज़र ने फैच किया। अब यही काम मैं करवाऊंगा किससे, जावास्क्रिप्ट से, और इस डेटा को फिर दिखाऊंगा कहाँ पे, इस पेज के अंदर। ओके, तो यहाँ तक क्या हुआ, सभी को समझ में आया? यस और नो? बेसिकली मैंने एक URL बिल्ड किया है अभी तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, कि किस URL को मुझे फैच करना है, कहाँ से डेटा मुझे मिलेगा। तो एक्चुअल में वो URL होगा मेरा ये जो कंप्लीट URL आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। देन उसके बेस पे मुझे ये डेटा मिलेगा अपने पेज के अंदर। अभी तक मेरे पेज के अंदर नहीं है, ये तो ब्राउज़र ने किया है, ठीक है। तो पेज के अंदर भी मेरा काइंड ऑफ हो ही चुका है काम। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, अब देखो कल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कभी भी फैच यूज़ कर रहा हूँ तो इस डेटा को आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो अगर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मतलब ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, मुझे एसिंक एंड अवेट यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस लाइन में थोड़ा सा वेट करो। इस लाइन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो मैं क्या लिखूँगा, अवेट, कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो। अब यहाँ पे एक एरर आ गया, क्या कह रहा है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शंस। एसिंक फंक्शन मतलब ये नॉर्मल फंक्शन है, अवेट यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन भी एसिंक बनाना पड़ेगा। तो मैंने लिखा एसिंक फंक्शन, अब मैं अवेट यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली। अब इसके बाद क्या स्टेप थे, इससे मुझे क्या मिलता है, एक रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है, इससे एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उस रिस्पॉन्स को मान लो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया कि रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस से जो भी आएगा। अब एक बार इस रिस्पॉन्स को देखते हैं, ये है क्या रिस्पॉन्स के अंदर, console.log रिस्पॉन्स। अब ये फंक्शन डायरेक्टली तो कॉल होगा नहीं, अगर मैं पेज के अंदर चलूँ सर्च करूँ तो कुछ नहीं होगा, ये फंक्शन कॉल ही कहाँ होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ही क्लिक होगा तब यहाँ पे लिख दो गेट वेदर, एंड यहाँ पे सिटी का नाम देना पड़ेगा। अब सिटी का नाम कहाँ से आएगा, इस इनपुट बॉक्स से। तो ये इनपुट बॉक्स तो मेरे पास यहाँ पे है कि इनपुट इज इक्वल टू दिस। लेकिन इनपुट बॉक्स की वैल्यू आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू, क्योंकि सिर्फ अगर मैं इतना कर दूँ तो इससे क्या होगा, देखो console.log इनपुट करके देख ही लो आप, किस इनपुट के अंदर है क्या, ये जो इनपुट वेरिएबल है इसके अंदर क्या है, ये मेरा वेरिएबल है, सॉरी ये एलिमेंट है मेरा, ये वाला, ये इनपुट एलिमेंट ये है। बट मुझे क्या है, इनपुट एलिमेंट चाहिए, मुझे इसके अंदर की वैल्यू चाहिए कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए आप इसके एंड में लिखते हो डॉट वैल्यू, इस तरीके से। ओके, क्या लिखते हो आप एंड में, डॉट वैल्यू, कि ये अगर एक इनपुट बॉक्स है तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ। क्या हुआ, स्टक मतलब व्हाट हैपेंड, नेट नहीं चल रहा है क्या, ऑडियो वीडियो क्लियर है, यस और नो? विपिन आपका नेट नहीं चल रहा होगा आई गेस। सो थिंग इज, क्या कह रहा था मैं आपसे, तो अभी सर्च करने पे कुछ नहीं होगा, और इस इनपुट बॉक्स की मुझे वैल्यू चाहिए बेसिकली। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यू, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट मिलेगा मुझे चाहिए उस एलिमेंट की वैल्यू, कि इस इनपुट के अंदर वैल्यू क्या है। तो अब मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेवलपर की तरह सोचना है, किसकी तरह, डेवलपर की तरह, कि डेवलपर कैसे सोचेगा। अब ध्यान से सोचो, आप एक बात में ध्यान से सोचो, मुझे इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू कब चाहिए, अब ये लाइन कब रन होगी, जैसे ही मेरा पेज लोड होगा ये लाइन रन हो जाएगी, मतलब इनिशियली मुझे वैल्यू मिल जाएगी। पेज लोड होते ही वैल्यू, पेज लोड होते ही वैल्यू का क्या करोगे आप, कुछ काम है उस वैल्यू का, खाली रहेगा तब तो पेज लोड होते ही, तब मुझे इस वैल्यू का कुछ नहीं करना है। पेज लोड होते ही अगर वैल्यू मिल गई तो बेकार है। मुझे वैल्यू कब चाहिए, जब मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगा, यस और नो? जब मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूँगा तब मुझे वैल्यू चाहिए, यस और नो? जब मैं बटन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ तभी वैल्यू चाहिए। पेज लोड होते ही वैल्यू का क्या करूँगा मैं। अब मान लो आप क्लास में ज्वाइन हुए ही नहीं हो, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, कोई मतलब है उस चीज़ का नहीं है, मैं आपका वेट करूँगा कि हाँ जब आप आओगे तब मैं पढ़ाऊँगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जब मैं बटन को प्रेस करूँगा तब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तब मुझे चाहिए। तो क्या करते हैं, इस इनपुट बॉक्स को मैं ऐसा कहता हूँ कि यहाँ से तो हट जा, ठीक है, मैं कहूँगा यहाँ से हट जा और इवेंट लिसनर के अंदर आ जा। कहाँ पे आ जाए, इवेंट लिसनर के अंदर। इसको भी हटा देते हैं। क्या किया मैंने, देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया है कि जो मेरा इनपुट वेरिएबल था उसको मैंने नीचे लाया और यहाँ पे इस इनपुट को मैं लेके आया और यहाँ पे मैंने वैल्यू इसकी एक्सट्रैक्ट की। कहाँ पे,
जब बटन पे क्लिक होता है तब इसकी वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अब देखो, अब इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लो आप। कंसोल डॉट लॉग इनपुट इनपुट, तो क्या होगा? जब मेरे बटन पे क्लिक होगा, एकदम इनिशियली नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर लिख देता तो क्या होता? एकदम इनिशियली हो जाता काम मेरा। इनिशियली तो चाहिए नहीं, जब बटन पे क्लिक होगा तब चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे करके देख लो, जैसे मैंने लिखा लंदन, तो सर्च करो आप, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? लंदन। क्यों? क्योंकि ये तभी हमारा रन होगा जब मेरे बटन पे क्लिक होगा। तो आई गेस ये आपको क्लियर होगा। अब सिटी की वैल्यू आ गई, कहाँ पे आई? इस इनपुट के अंदर आई, तो इसके अंदर लिख दो इनपुट। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट करता है? सिटी नेम, मतलब सिटी नेम पास करना पड़ेगा। और गेट वेदर मैंने कॉल किया तो सिटी नेम पास करना पड़ेगा। तो सिटी नेम है किसके अंदर? इनपुट के अंदर है। तो मैंने लिख दिया इनपुट, कि इस इनपुट के अंदर सिटी का नाम है और गेट वेदर को पास कर दो। बाकी गेट वेदर अपना काम करेगा, जो भी करेगा। तो ये यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट की वैल्यू आई और गेट वेदर नाम के फंक्शन को पास हो गई। यस और नो? कोई डाउट? कोई डाउट? देखो, इनपुट की वैल्यू आई यहाँ पे, उस इनपुट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे आई और गेट वेदर नाम का फंक्शन कॉल हुआ, उसको पास हो गई। वही तो हुआ, गेट वेदर नाम का फंक्शन है, सिटी नेम आप उसमें पास करते हो, उसको पास हो गई बस। एग्जैक्टली इतना सही है। अब इसको करके देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे दिल्ली। अब सर्च करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या है, मैंने कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स किया था, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट ये तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं मेरे को। मुझे क्या चाहिए था? डेटा चाहिए था, कुछ इस तरीके से डेटा चाहिए। लेकिन ये तो ऐसा सा नहीं लग रहा जो मैं कर रहा हूँ, ये तो ऐसा सा नहीं लग रहा है ना इसके जैसा। इसमें तो कोई डेटा है ही नहीं। इसमें तो प्रॉपर डेटा है कि टेम्परेचर, ये बाकी चीज़ें, बट इसमें तो हेडर्स, बॉडी, ये क्या आ रहा है? ये मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको इसको जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे? कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है डॉट जेसॉन, किसको जेसॉन में कन्वर्ट करो आप। जो डेटा आया मेरे पास ये रिस्पॉन्स है, उसको आप जेसॉन में कन्वर्ट करो। ओके, अब फाइनली आप जब इस डेटा को प्रिंट करोगे, ये डेटा और ये डेटा, ये दोनों सेम आएंगे। देखना आप, मैंने लिखा यहाँ पे दिल्ली जैसे। आप सर्च करो, अब देखो इसको, दिख रहा है बेस स्टेशंस। अब ये हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो। देखो बेस स्टेशंस इसमें यहाँ पे है, इसमें एकदम फ्रंट पे, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी डेटा आपका सेम ही रहेगा। टेम्परेचर 28.68, फील्स लाइक 32, टेम्परेचर मिनिमम दिस, इस तरीके से। ओके, क्या ये सभी को क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी का? इतना ही होता है देखो वेदर ऐप में। अब जब आप फुल स्टैक में जाओगे तो क्या होगा? ये बैकएंड भी आपका रहेगा बस। जहाँ आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, अभी तो हमने ओपन वेदर पर रिक्वेस्ट की, बाद में आपकी रिक्वेस्ट भी आपके ही बैकएंड पे जाएगी, मतलब आप ही रिक्वेस्ट कर। अब वैसे वेदर का डेटा लाना तो इतना आसान है नहीं, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो आपको कहीं थर्ड पार्टी पे ही रिलाई करना पड़ेगा। बट यू गेट द आइडिया। ओके, यस और नो? समझ आया सभी? कोई डाउट? कोई डाउट है? देखो कोई डाउट है तो अभी समझा दो, बता दो। हाँ, एस्टिमेट में शो कर रहे हैं। क्या यूज़ करेंगे उसके लिए? डॉम मैनिपुलेशन। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? डेटा तो आ गया, चलो डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक और फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन से बड़ा लगाव है मुझे। मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन बना दूँगा और इसको यहाँ से हटा दूँगा, इसका कोई काम नहीं है। एक और फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सबसे ऊपर ही बना देते हैं चलो, कि फंक्शन रेंडर। और जब भी आपका कोई काम हो रहा हो ना, तो हर बार फंक्शन बना लिया करो आप। कि जैसे मुझे वेदर का डेटा सर्च करना था तो गेट वेदर बना लिया, अब मुझे डेटा रेंडर करना है HTML में तो रेंडर नाम का फंक्शन बना लिया। तो इस तरीके से फंक्शन बना लिया करो। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब इस रेंडर को क्या चाहिए होगा? डेटा चाहिए होगा। तो मतलब इसको डेटा पास करना पड़ेगा। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे, इसको वो डेटा आप पास कर दोगे। ठीक है जी, कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। डिव, इसकी आईडी हो गई मेन। ये सारा का सारा डेटा आएगा इसके अंदर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अलग अलग सेक्शंस भी आप बना सकते हो। जैसे आपको क्या क्या दिखाना है। अब इसके अंदर तो बहुत सारा डेटा है ना, आपको क्या क्या दिखाना है? हमें मान लो टेम्परेचर दिखाना है, एक तो एक फील्स लाइक दिखाना है, कुछ इतने चीज़ें दिखाने हैं मान लो। तो मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। इसकी आईडी हो गई टेम्परेचर। एक और पैराग्राफ बना दिया, इसकी आईडी हो गई फील्स, इसके अंदर मैं ये चीज़ दिखाऊंगा। उसके अलावा मान लो आप दिखाना चाह रहे हो क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये सिटी का नाम क्या है। ठीक है, ये सिटी का नाम, तो सिटी का नाम मान लो सबसे ऊपर दिखाना है H3 के अंदर। तो आईडी के अंदर हो गया इसके अंदर नेम, कि इसमें सिटी का नाम आएगा। और
और क्या हो सकता है? अब बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप जो आपको चाहिए, मान लो अभी मुझे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तभी तो इसके अंदर डेटा आएगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स नेम इज इक्वल टू वट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम। इसी तरीके से 2 एलिमेंट्स और हैं, क्या है, एक टेम्परेचर है, एक फील्ड्स है, मतलब इसके अंदर मैं डेटा फीड करूँगा बेसिकली। और इसकी आईडी है टेम्परेचर, इसकी आईडी है फील्ड्स। इस तरीके से ये 3 चीज़ें हैं हमारी। तो अब इसके पास डेटा तो आ ही गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नेम डॉट इनर टेक्स्ट। बट सजेशन क्यों नहीं आया, ऐसा क्या गलत किया मैंने? टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। चलो इसका नाम सिटी नेम कर देते हैं, सिटी नेम डॉट इनर एचटीएमएल या फिर इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट आपको याद है ना कि अगर मुझे इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं लिखता हूँ इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या आएगा। अब ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका। अब ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू कैसे निकालनी है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा डेटा होगा, तो डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, इसके अंदर डेटा है, मुझे लग रहा है क्या होगा, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। मुझे लग रहा है इसके अंदर डेटा है, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डेटा हो गया। डॉट मेन मतलब ये वाली चीज़। अब देखो मेन अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, अब उसके अंदर मुझे टेम्प को एक्सेस करना है, तो मेन डॉट टेम्प में इसलिए लिख रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। तो यहाँ पे जैसे आप लिख ही लो ऐसा, लेकिन इनर टेक्स्ट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ठीक है, चलो अब इसको देख लेंगे कि क्या होगा। तो इसके बाद मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा यहाँ पे रेंडर, और ये डेटा यहाँ पे पास कर दूंगा। समझ रहे हो, फ्लो समझो आप। बटन के ऊपर क्लिक किया, इनपुट की वैल्यू मिली, गेट वेदर फंक्शन कॉल हो गया सिटी नेम के साथ, तो गेट वेदर कॉल हो गया, रिक्वेस्ट हुई, डेटा आया, डेटा पास हो गया रेंडर फंक्शन को। रेंडर फंक्शन ये रहा, क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है एचटीएमएल के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। तो लिखते हैं डेली, फिर करते हैं सर्च, तो दिख रहा होगा आपको 29.06। क्यों आया है, ऑब्वियसली क्योंकि हमने एकदम सही तरीके से काम किया है, बट मैंने इसको गलत जगह लिख दिया, सिटी नेम में नहीं होगा, ये होगा टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट। ओके ओके ओके, कोई डाउट किसी का बताओ। टाइम जोन भी दिखा दो, जो दिखाना है दिखाओ, बहुत सारा डेटा है। ये सभी को समझ आया या फिर नहीं आया बताओ, ये क्या हुआ यहाँ पे। अब यहाँ से तो बहुत आसान हो गया, यहाँ से तो आप HTML CSS में आ गए, अब बस कुछ था है ही नहीं यहाँ से। बस अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड पीला कर दो, नीला कर दो, हरा कर दो, कुछ है बताओ अब यहाँ से आगे। बस डेटा जब तक है नहीं आपके पास तब तक कह सकते हो आप थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट अब एक बार डेटा आ गया तो फिर स्टाइल करना तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ तक सभी के समझ में आया, ये सुनो, बिल्कुल फ्लो समझो। देखो बटन के ऊपर इवेंट लिस्ट में, मतलब बटन के ऊपर जब क्लिक होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन मेरा कॉल होगा गेट वेदर सिटी नेम के साथ, क्योंकि इनपुट से मेरे सिटी नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है गेट वेदर, तो गेट वेदर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कहाँ पे, ओपन वेदर के अंदर। अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बेस URL, मतलब ये URL यहाँ पे तो आपको रिक्वेस्ट करनी है। उसके बाद सिटी का नाम, उसके बाद API की, एंड देन यूनिट्स कि आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो उस हिसाब से होगा आपका। तो मैट्रिक करोगे तो सेल्सियस में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने डेटा इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये 2 लाइन्स ये फैच API के अंदर आपको करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद आप फंक्शन कॉल करते हो रेंडर नाम पर, इस डेटा के साथ, जो डेटा आपको मिला यहाँ से कॉल करने के बाद, ये डेटा मैंने पास कर दिया रेंडर फंक्शन को। रेंडर फंक्शन कौन सा है, ये वाला। ये क्या करता है, HTML के अंदर इस डेटा को शो करता है। अब मैंने लिखा टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट। टेम्प क्या है, ये वाला एलिमेंट है मेरा, टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट। इसके अंदर का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प। अब डेटा है क्या, देखो डेटा ये कंप्लीट आपका जो डेटा दिख रहा है ये डेटा है। अब डॉट मेन मतलब, डॉट मेन मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें देखो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट यही है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है मेन, ठीक है। इसके अंदर वेदर एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे कौन सा चाहिए, ये डॉट मेन, ये एक और ऑब्जेक्ट है डॉट टेम्प, उसके अंदर वैल्यू है 28.68। तो जो भी उसकी करंट वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। जैसे अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, क्या मान लो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया नैनीताल, तो सर्च कर लो, तो 13.15 वहाँ पे इतना टेम्परेचर है। अभी समझ आया सभी क्या कि क्या हो रहा है।
यस और नो? ठीक है, अब जो जो हमें चाहिए वो एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं. एंड फील्स लाइक वाला कहाँ मिलेगा? डॉट फील्स लाइक इसी के अंदर है. टेम्प डॉट इनर टेक्स्ट की जगह हम लिख देंगे फील्स डॉट इनर टेक्स्ट डेटा डॉट मेन डॉट फील्स अंडरस्कोर लाइक. अभी आपको डेटा देखना पड़ेगा कि डेटा दिखाई कैसा दे रहा है. ओके, या तो आप इसको यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख ही लो कि कंसोल डॉट लॉग डेटा, ये डेटा दिखता कैसा है. ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको फिर से डेलीट कर दिया और सर्च किया तो ये आपको डेटा यहाँ पे दिख जाएगा. ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है. तो इसके अंदर से आप देख लो आपको क्या चाहिए. अब जैसे मुझे ये मेन चाहिए क्योंकि मेन के अंदर टेम्परेचर है, तो मैं लिखूँगा डेटा. अब मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए थे देखो, तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे काम आएंगे. डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, टेम्प मैक्स टेम्प मिनी. अब जो आपको चाहिए वो बहुत सारी चीज़ें देखो. अब विजिबिलिटी इतनी है, टाइम जोन ये है, तो ये सारी चीज़ें. ओके, और इसी के साथ साथ मेरा फील्ड्स लाइक वाला भी हो गया. एक हमने कहा था सिटी का नेम आएगा. सिटी का नेम कहाँ पे है? सिटी का नेम तो डायरेक्टली है देखो, डेटा डॉट नेम, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आएगा. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? जस्ट अ सेकेंड, इसको मैंने कॉपी किया. और कभी कभी मेरा कर्सर काम करना बंद है, टच पैड में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है. तो फील्ड्स की जगह यहाँ पे हो जाएगा सिटी नेम. सिटी नेम डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन डॉट, मेन नहीं, ये तो डायरेक्ट है हमारा, डेटा डॉट नेम आई गेस. अब यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे सर्च करो लंदन एंड सर्च. तो देखो लंदन 25 दिस. अब इसके अंदर आपको जो करना है देखो, ये तो मैंने बहुत सिंपल वाला आपको बता दिया. अब यहाँ पे भी आप स्ट्रिंग लेटर यूज़ कर सकते हो. कैसे? इसको और अच्छा कर लो आप. इसको आप इस तरीके से बैकटिक में रखो और यहाँ पे ऐसा लिख दो कि सिटी नेम ऐसा. और इसको क्या करना पड़ेगा? डॉलर एंड कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब ये एक वेरिएबल है. और सेम चीज़ यहाँ पे बैकटिक्स, यह आएगा आपका इस तरीके से. ये क्या था हमारा? टेम्परेचर. टेम्परेचर टेम्परेचर हो गया हमारा ये. यहाँ पे लग गया हमारा डॉलर. डॉलर यहाँ से हटा दो, ये गलत लग गया. और फाइनली हमारा एक यहाँ पे बैकटिक्स, कर्ली ब्रैकेट्स, डॉलर. इसके आगे आपको जो भी लिखना है कि फील्स लाइक. तो इससे क्या होगा? ये थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा आपका. बाकी आपके ऊपर, आप कितना सजाना चाह रहे हो चीज़ों को. जैसे मैंने लिखा, कुछ भी सर्च कर सकते हो आप. मुंबई सर्च कर लो, चलो मुंबई. तो क्या होगा? सिटी नेम मुंबई, टेम्परेचर इतना, फील्स लाइक इतना. तो ये चीज़ है. अब एक चीज़ आप इसमें और इम्प्रूव कर सकते हो कि जब तक सर्च नहीं हो रहा है, मान लो मैंने कुछ लिखा, जैसे क्या सर्च कर सकते हो आप? जैसे मैंने, चलो फिर से दिल्ली सर्च कर लेते हैं और सर्च. तो जब तक सर्च हो रहा है तब तक आपको यहाँ पे लोडिंग दिखाना है मान लो, तो आप ये कर सकते हो कि जब तक सर्च नहीं हुआ तब तक लोडिंग दिखा दो. और ये सारी चीज़ें आपको इस कोड में मिल जाएंगी. ये वाला कोड, इसमें सारी चीज़ें हैं. ठीक है, ये पूरी स्टाइलिंग के साथ है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों के साथ है. तो जितना बेस्ट हो सकता है वो इतना बेस्ट है. ये जो मैंने आपको समझाया एकदम मिनिमलिस्ट वर्जन है इसका, ताकि आपको समझ में आए. अब बिल्कुल मैं HTML CSS के साथ चलता तो जो मेन पार्ट है वो रह जाता आपका. क्लियर है? कोई डाउट किसी का बताओ. अब बाकी डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, जो आपको चाहिए वो दिखाओ HTML के अंदर. ठीक है, क्योंकि सजाने वाला काम किसका है? CSS का ही है. एक बार डेटा आ गया फिर आप कुछ भी कर सकते हो. क्लियर है या फिर नहीं है बताओ. उसमें डेटा को ऐड कैसे करते हैं? देखो API की में कोई डेटा ऐड नहीं हो रहा है. ओपन वेदर एक वेबसाइट है, वो आपको ये डेटा प्रोवाइड कर दिया. और उसके URL में जब आप इस तरीके से कॉल करोगे तो वहाँ पे आपको API की नीड पड़ेगी. कहाँ पे? उस URL में. URL क्या है? बेस URL क्वेश्चन मार्क क्वेरी, फिर आपका सिटी नेम, और यहाँ पे ऐप ID इज इक्वल टू API की. यहाँ पे आपको API की नीड URL में पड़ेगी. कैसे करोगे आप? ओपन वेदर में जाओ. ओपन वेदर की वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुलेगी. साइन अप लॉगिन जो करना है कर लो उसमें. यहाँ पे आपको पहले में ही दिख जाएगा गेट API की. अब देखो आप स्टाइल करके इतना अच्छा भी बना सकते हो इसको, स्टाइल करके. ठीक है, आपके ऊपर है जो भी आपको करना है. गेट API की, उसके बाद यहाँ पे
न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज API की। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने 3 बनाई हुई है, एक और बनानी है, तो यहाँ पे नाम लिखो, जनरेट कर दो, एक और बन जाएगी। और एक्टिवेट होने के बाद थोड़ा टाइम लगता है उसको, अगर एकदम से आप करोगे तो हो सकता है एरर आए कुछ, तो ये चीज़ है। और कोई डाउट किसी का? ठीक है। अब वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम कर पाएँ। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस वेदर ऐप के अंदर। तो अगर आपको ये कंप्लीट करना ही है, इसके बाद हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, पता ही है आपको, लेकिन रिएक्ट भी जितना हो पाएगा 10-15 दिन के अंदर उतना हम करेंगे। ओके, उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट आपको ज़्यादा सीखना है, तो एक कोर्स आ ही रहा है, उसका सिलेबस मैं आपको भी सेंड कर दूँगा। एंड जो आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था उसके बेस पे आपको उसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, वो स्कॉलरशिप टेस्ट तभी दिया था आपने कि आपको उसके अंदर डिस्काउंट मिल पाए। तो जो लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, जो वेब डेवलपमेंट कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ जो है मैंने आपको नहीं बताई है, उसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा जल्दी ही, रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। ओके, तो अगर कोई कम्प्लीटली वेब डेवलपमेंट सीखना चाह रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट विद फ्रंट एंड बैक एंड सिलेबस जल्दी में सेंड कर दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस ट्रेनिंग के अंदर हम इतना ही सीख सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ओके, अब उस बैच में हमारे पास लिमिटेड सीट्स भी हैं, तो अगर आप जल्दी करोगे तो उसकी टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ्स, फ्री एक्सेस नहीं हो पाएगा, सिर्फ डिस्काउंट्स। ओके, तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। एंड बाकी डिटेल्स सेंड मैं आपको कर दूंगा। एंड उसके अंदर लिमिटेड सीट्स रहने वाली है, तो बैच साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा, तो अगर आप जल्दी करोगे तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट एंड सीट कन्फर्मेशन हो सकती है आपको, अदरवाइज़ अप टू यू। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। ये सर जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, जिन बच्चों ने कल एग्जाम नहीं दिया था, वो कल दे सकते हैं एग्जाम। ठीक ओके, है, एक बार मैसेज बॉक्स में, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, बता देता हूँ। हाँ इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा इनको। और ठीक है मोबाइल से सर, भी दे सकते हैं अगर सिस्टम है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ऑन करके हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। यस। ओके, तो जिसका स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं हो पाया मोबाइल से, तो वो आप दे सकते हैं फिर से। और मोबाइल में अगर नहीं हो पा रहा है तो मोबाइल में आप डेस्कटॉप स्क्रीन वाला एक ऑप्शन होता है ब्राउज़र के अंदर, उसको ओपन कर सकते हो, उससे हो जाएगा। ठीक है, और कल होगा एग्ज़ाम, कितने % डिस्काउंट वो भी आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा जल्दी ही, पूरी डिटेल्स में सेंड कर देता हूँ अभी। ओके, एंड रिजल्ट्स भी आपके जल्दी सेंड कर देते हैं आपको। ओके, सो